हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम लोग नया चैप्टर लेकर आए हैं जो 11th क्लास में सीबीएसई और 12th क्लास के अंदर यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, पश्चिम बंगाल बोर्ड, ठीक है, या जितने भी बोर्ड हैं उनके अंदर ये टॉपिक तो 12th क्लास के अंदर आता है, लेकिन सीबीएसई के अंदर ये टॉपिक 11th क्लास के अंदर आता है। तो बिना देरी करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लुफ्त उठाएं नई नई वीडियोस का, अच्छी तरीके से टेक्निक्स का, जिससे ये चीज आपको अच्छे तरीके से सीखने के लिए मिले। शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर पढ़ सकें। देखो हमारा टॉपिक 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स है, रिवेन्यू चैप्टर चल रहा है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू का पार्ट 1, किसके द्वारा? दीपक सर के द्वारा। ठीक है, इसमें रिवेन्यू का मतलब हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें रिवेन्यू का मतलब पता होना चाहिए। रिवेन्यू का मतलब होता है रिवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ए कमोडिटी। मतलब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ये चाय की दुकान है और दीपक सर चाय बेच रहे हैं, ठीक है, इनके पास जितनी भी चाय का स्टॉक है, सारी चाय बेचने के बाद टोटल जो पैसा निकल कर आएगा उस पैसे को बोलेंगे रिवेन्यू। समझ में आ गया? पक्का समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताओ क्या नहीं आया समझ में। ठीक है, रिवेन्यू के अंदर 3 पॉइंट होते हैं, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू। कुल, आगम, सीमांत, आगम और औसत आगम। ठीक है, 3 प्रकार के हैं। रिवेन्यू का मतलब होता है आगम या संप्राप्ति या आय। ठीक है, इसका मतलब एक जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है, उसके पास जो भी सामान है सबको बेच दिया, टोटल इनकम जो निकल कर आई उसे बोलते हैं, जो रिसीव करा उसने अमाउंट, जो प्राप्त करा कोई सामान बेचने पर, उसे बोलते हैं हम लोग रिवेन्यू। ठीक है, समझ में आ गया? तो चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा पहले ये बताओ? मैं करूंगा? नहीं ना। देखो 3 इंपोर्टेंस टर्म ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू के 3 पॉइंट होते हैं। देखो सबसे पहला है टोटल रिवेन्यू, कुल आगम। इट इज टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल फॉर टोटल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब वस्तु की सभी इकाइयों को बेचने पर प्राप्त होने वाली आय कुल आय कहलाती है। मतलब एग्जाम्पल मैंने बताया, चाय की दुकान, दीपक सर चाय बेच रहे हैं। ठीक है, दीपक सर क्या कर रहे हैं? चाय बेच रहे हैं। ये कप में क्या है? चाय है। ये कप में क्या है? चाय है। दीपक सर क्या बेच रहे हैं? चाय बेच रहे हैं। दीपक सर के पास इस समय 100 कप चाय है। एक कप चाय 10 रुपए की है। 100 कप बेचने के बाद उनके पास 1000 रुपए आ गए। यही है टोटल रिवेन्यू। समझ में आया? यही क्या है हमारा टोटल रिवेन्यू। समझ में आ गया? फिर है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर क्या बोला? चेंज द टोटल रिवेन्यू, सेल द एडिशनल यूनिट। मतलब
एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर जो एक्स्ट्रा इनकम निकल कर आएगी उसे बोलते हैं, उस एक्स्ट्रा को बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एक अतिरिक्त उत्पादन को बेचने पर प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय। ठीक है, जैसे प्राइस और एआर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, प्राइस और एआर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। मान लो एक कप चाय 10 रुपए की है, एक कप बेचा तो उसके पास टोटल कितने रुपए आएंगे, 10 रुपए आएंगे। 2 कप बेच दिया, चाय कितने की है, 10 रुपए की, तो कितने रुपए आ गए होंगे, 20 रुपए। 3 कप बेचा चाय अभी भी 10 रुपए की, तो कितने आ गए होंगे, 30 रुपए, 40, 50। समझ में आया? दोबारा समझो, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस और एआर हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, हमने 1 कप चाय बेची 10 रुपए की, 2 बेची तो 20 रुपए आए, 3 बेची तो ये आ गया। ये है एवरेज रेवेन्यू। अभी एवरेज रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट बताएंगे, बस टीआर। 1 कप चाय 10 रुपए की थी, 10 रुपए आए, 10 रुपए की थी 20 रुपए आ गए, 10 रुपए की थी मल्टीप्लाई करके 30 आ गए। और एमआर का मतलब, इससे पहले तो 1 भी रुपए नहीं आ रहे थे ना, तो यहां तो आएगा 10, क्योंकि इससे पहले 0 था, इसमें से ये गया। मतलब अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू घटानी, तो हर बार 10 आ जाएगा ना। जब तुम 10 में से 0 घटाओगे 10, 20 में से 10 घटाओगे, 30 में से 20 घटाओगे, 40 में से 30 घटाओगे, 50 में से 40 घटाओगे, जब हर बार तुम कुछ ना कुछ वैल्यू घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 10 निकल कर आएगा। तो मैंने वही बोला, एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने पर जो एक्स्ट्रा इनकम निकल कर आ रही है, वो एक्स्ट्रा इनकम हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कहलाती है। समझ में आया? दीपक सर ने 1 कप चाय बेची तो 10 रुपए आए, 1 कप और एक्स्ट्रा बेची तो और एक्स्ट्रा इनकम कमाएंगे ना, उस एक्स्ट्रा इनकम को बोलेंगे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू। समझ में आ गया? तो देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एवरेज रेवेन्यू मतलब औसत आय, औसत आय। इट्स रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब 1 कप चाय की प्राइस जो है, एवरेज प्राइस, उसे बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। जैसे जैसे 10 रुपए कमाए कितने कप बेच के, 1 कप बेच के। एआर की बात करें, पीआर अपॉन में क्यू होता है। 10 को 1 से डिवाइड कर दो तो 10 आया, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 10, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 10, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 10। मतलब हमने टोटल जो पैसा कमाया, एवरेज कितना पैसा कमाया, उसे बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। समझ में आया? ठीक है, दो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला ये लिखा हुआ, एमआर का फॉर्मूला टीआरएन माइनस 1, मतलब अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू घटा देना। देखो, मैंने बताया ना, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। हमेशा क्या होगी, दोनों आपस में बराबर होगी। हमेशा क्या होगी, दोनों आपस में बराबर होगी। अब देखो, एआर बराबर क्या है, प्राइस है। एआर बराबर क्या है, प्राइस है। एआर बराबर क्या है, प्राइस है। प्राइस कितने की है, 8 रुपए की है। सामान कितना बेचा, एक 8 एकम 8, 7 रुपए की प्राइस हो गई। कितना बेचा, 2, 14 हो गया। इसकी इससे मल्टीप्लाई 18, 20। समझ में आया? पक्का आ गया ना समझ में? तो मतलब क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। एमआर का मतलब, इससे पहले तो कुछ नहीं था, 0 था, 8 में से 0 हो गया 8, 7 में से 8 में से 0 हो गया 8, 14 में से 8 गया 6, 8 में 18 में से 14 गया 4, 20 में से 8 गया 2, 30 में से 20 गया 0, 18 में से 20 गया -2। समझ में आया? मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर
एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर एक्स्ट्रा इनकम निकल कर आती है ना, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर एक्स्ट्रा इनकम निकल कर आती है, एक एक्स्ट्रा यूनिट एक्स्ट्रा इनकम। समझ में आया? तो वही क्या होता है, हमारा एमआर होता है। ठीक है, अब 8 को 1 से डिवाइड करो, 8 एआर निकालने का फॉर्मूला क्या है, टीआर अपॉन में क्यू होता है ना। तो इस वाली लाइन को, टीआर वाली लाइन को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो हमेशा यही आएगा। जैसे 14 को 7 से डिवाइड करो तो 2 आया। समझ में आया? ठीक है, अब देखो इस चीज से हमें क्या पता लगा, जब मार्केट के अंदर ना, मार्केट के अंदर दो तरीके से सामान बेचा जाता है। एक तो होता है फिक्स प्राइस, एक होता है जब प्राइस हमें क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। क्या तुमने ऐसा देखा है, जितना ज्यादा खरीदोगे प्राइस बढ़ती चली जाएगी। मैं 1 किलो सेब लेकर आऊंगा 100 रुपए का, 2 किलो सेब लेकर आऊंगा 250 रुपए का, नहीं ना, 2 किलो सेब लेकर आऊंगा या तो 200 रुपए का या 190 रुपए का। तो दो तरीके से, किसी दुकान पर होता है फिक्स प्राइस, या होता है तुम जितना सामान लोगे ना तो धीरे धीरे प्राइस कम होती जाएगी। फिक्स प्राइस की कंडीशन में तुम्हें क्या बताया, फिक्स प्राइस की कंडीशन में ये देखो, ये क्या है, हमेशा फिक्स है ना। फिक्स प्राइस की कंडीशन में जो एमआर आता है वो हमेशा क्या आता है, सेम आता है ना। फिक्स प्राइस की कंडीशन में जो एआर होता है और एमआर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यहां पर आएगा एआर और एमआर दोनों क्या है, फिक्स प्राइस की कंडीशन में ये भी 10 है और ये भी 10 है। और जो टीआर है, जो टीआर है, जो टीआर है, जो टीआर है, जो टीआर है वो देखो बढ़ रहा है ना, कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, क्योंकि हर बार जो इंक्रीमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है, 10 हो रही है। अभी मैं बस कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, अच्छे से डिफाइन में अगली क्लास में होगा। ऐसे ही देखो, एक ये वाली प्राइस है, हम जितना ज्यादा हमें सामान बेचना है, 1 किलो बेचना है 8 रुपए का, किसी ने बोला सर जी 2 किलो दे दो, हमने सामान सस्ता कर दिया। 3 किलो दे दो, हमने और सस्ता कर दिया। 4 किलो दे दो, हमने और सस्ता कर दिया। मतलब जब हम ज्यादा सामान बेचेंगे तो हमें धीरे धीरे प्राइस कम करनी पड़ती है ना, ज्यादा सामान बेचने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा सामान बेचने के लिए जब प्राइस कम करनी पड़ेगी तो टीआर तो हमारा बढ़ेगा और एक समय तक ही बढ़ेगा, उसके बाद क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। एमआर क्या होगा, हमारा क्या होगा, एमआर कम होगा, एक समय पर जीरो आएगा, फिर नेगेटिव भी हो जाएगा। और एआर क्या हमेशा हमारा कम ही हो रहा होगा। समझ में आया? ये देखो, जब हमारी एआर का मतलब क्या होती है, प्राइस, जब हमारी प्राइस कम हो रही है तो टीआर हमारा बढ़ रहा है। टीआर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब हमारी प्राइस और कम हो रही है तो एमआर क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, टीआर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। प्राइस और कम हुई, एमआर हो गया नेगेटिव, इसने घटना शुरू कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, क्या रिलेशन निकल कर आया, 3 रिलेशन निकल कर आया। व्हेन एआर डिक्लाइन, मतलब जब एआर कम होगा, एमआर ऑल्सो डिक्लाइन, बट टीआर इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ये देखो, टीआर इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट होगा, सॉरी यहां डिक्रीजिंग, डीई डिक्रीजिंग रेट। दूसरा, जब एमआर क्या होगा, 0 होगा, एआर अभी भी घट रहा होगा, टीआर मैक्सिमम होगा। तीसरा, जब एमआर नेगेटिव होगा, टीआर, एआर अभी भी घट रहा होगा, टीआर भी क्या कर देगा, घटना शुरू कर देगा। यही चीज तो इसमें है। ये देखो, जब एमआर घट रहा है तो एआर भी घट रहा है, ये हमारा बढ़ रहा है। जब ये 0 पहुंचा, ये घट रहा है, ये मैक्सिमम पहुंच गया। जैसे ये नेगेटिव हुआ, इसने भी घटना शुरू कर दिया। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करा, आगे हम इससे और डीपली पढ़नी चालू करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, मेरी कोई बात पसंद आई हो, एग्जाम पर अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज्यादा से ज्यादा क्या करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।